हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोफेसर वेक्टर। तो आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है उसको पढ़ेंगे। तो भले ही मैथ्स हो लेकिन थोड़ा सा भूमिका बांध लेते हैं थ्योरी का, ठीक है। तो आइए समझते हैं पहले कि एक्चुअली में रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। बचपन में ऐसे पढ़ते थे ना, ये ज़ीरो होता है, राइट हैंड साइड में +1 +2 3 4 ऐसे करके तरह तक जाता है, इस साइड -1 -2 -3 ऐसे होता है, ठीक है। तो जो भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर है जिसको अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रियल नंबर होगा, ठीक है। एक रियल नंबर होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा करके एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है जो कि आयोटा से रिप्रेजेंट होता है। इसको आपको बिल्कुल अभी ध्यान नहीं देना है, इसके लिए 12th में अलग से आपको परेशान किया जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वहाँ पर पाप का घड़ा आपका और भी फूटेगा जब ये सब वहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। अभी फिलहाल हम लोगों को देखना है कि रियल नंबर क्या होता है। तो जिस नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दे वो रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि रियल नंबर में हमको और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि रियल नंबर तो बता दिए भाई, तब इतना आसान तो चैप्टर देगा नहीं, CBSE वाला बेवकूफ़ थोड़े है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है 3 प्रूवन रिजल्ट है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये तीनों रिजल्ट जो कि प्रूवन है, जैसे कॉलगेट को हर साल 10 में से 9 डॉक्टर, ठीक है, बोल देता है कि इसको यूज़ कीजिए, उसी तरीके से ये तीनों प्रूवन है। कहाँ से प्रूव है पता तो नहीं है अभी हम लोगों को, लेकिन हाँ ये तीनों प्रूफ है। इन तीनों को हम लोग को समझना है एक एक करके, और इस पर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों है क्या। ओके, तो अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो उससे पहले समझते हैं कि लेमा क्या होता है। तो लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लो भाई, पूरा कहानी है। ही तो बोल रहा है कि लेमा जो है पहले से एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। वही बात हो गया कि सपोज अगर क्लास में तुम कोई बदमाशी किया, ठीक है, किसी का पेंसिल चोरी कर लिया, और उस चीज़ को अगर क्लास टीचर जान लिया कि तुम बदमाशी करता है जी, ठीक है, तो आने वाला जितना साल तुम स्कूल में उसका क्लास में रहेगा, कोई भी कहानी कांड होगा वो बोलेगा कि तुम्हें किया है। हम अपना बात बताते हैं कि मेरे क्लास टीचर हमको बोलते थे कि जी तुम क्रिमिनल माइंडेड है। पता नहीं कहाँ किए थे हम, ताज होटल में जा कर के बम उम फोड़े थे का अजमल कसाब के साथ, खाई सब बोले। खैर हटाइए, डिस्ट्रैक्टेड तो है ही हम लोग बहुत ज़्यादा। तो समझते हैं लेमा वही है, ठीक है, एक स्टेटमेंट जो कि प्रूव्ड है और जो कि यूज़ होता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। वही बात हो गया, आई लव यू एज अ फ्रेंड। खैर हटाइए। यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, ठीक है। सपोज कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b, ठीक है, तो उन दोनों के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर। दो होल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, होल नंबर रहेगा, डेसिमल वगैरह में नहीं रहेगा। क्या क्या होगा, q एंड r। बात अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, सच दैट a इज इक्वल टू BQ + R। तो समझते हैं कि ये आया कहाँ से, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि a मेरे को पता है 15, ठीक है, b कोई भी आर्बिट्री नंबर हम ले रहे हैं 6 है, ठीक है। अगर हम 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में डिवाइड होगा 12, ठीक है, और एक मेरे को रिमाइंडर मिलेगा 3, ठीक है। बात ये है, अब इसी को हम कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा a क्या था 15, b क्या था 6, r क्या हुआ 3 और क्वोशेंट क्या हुआ 2। बात सही है। अब देखिए, अगर हम इस फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, a है 15, ठीक है, b इज इक्वल टू 6 इंटू 2 + 3, ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू 12 + 3, तो 15 इज इक्वल टू 15। देखिए वेरीफाई हो गया ना ये चीज़, ठीक है।
तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। कोई दो नंबर रहे ए और बी तो उसके लिए दो होल नंबर एग्जिस्ट करता है क्यू एंड आर, जो कि होता है क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो अब ये तो थ्योरी वाला बात हो गया। अब इससे देखते हैं कि हमको क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स कैसे टैकल करने हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि मेरे को सॉल्व करना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपका क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये उसी का क्वेश्चन है। बोलता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है, क्या बोलता है कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m या फिर 3m+1, इन्हीं दो किसी फॉर्म में से होगा। ठीक है, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता था ना कि a और b कोई दो नंबर होगा जिसके लिए दो होल नंबर एग्जिस्ट करेगा q एंड r। ठीक है, तो अब a को हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर माने हैं और b को 3 माने। अब b को 3 मानने का एक ही मकसद है, बदला नहीं। इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन का डिमांड है कि जो मेरा फॉर्म होगा वो 3m और 3m+1 होगा। अगर ये 5m+1 रहता तो हमें यहाँ पर b को 5 मानने हुए होते। ठीक है, तो यही रीज़न है 3 मानने का। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम सम लिख सकते हैं ऐसे कि a इज इक्वल टू 3q + r। ठीक है, अगर a को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्वोशेंट रिमाइंडर मिलेगा और फर्दर उसी को हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3q + r। ठीक है ना, ये हम ऐसे इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब जो मेरा r का वेरिएशन होगा वो होगा 0, 1 एंड 2। ठीक है, 3 इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये जो पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये फैक्टर ऑफ 3 है, ये 3 का फैक्टर है। अगर r को भी हम 3 कर दें तो ये दोनों ऐड होकर के एक ऐसा होल नंबर बनाएगा जो कि जब हम उसको अगर सपोज अगर ये r अगर यहाँ पे मेरा 3 हो जाए, ठीक है, तो ये 3q + r जो है ये एक ऐसा होल नंबर बना लेगा कि ऑन डिवाइडिंग a/3 मेरे को रिमाइंडर कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरे को एग्जिस्ट कराना है ना एक होल नंबर में। ठीक है, तो r मेरा क्या हो सकता है 0, 1 और 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर हम a को स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर a को स्क्वायर कर दें तो क्या मेरे को मिलेगा। मेरे को मिलेगा 9q² + r² + 6qr, यही मिलेगा ऑन स्क्वायरिंग a। ठीक है, और इस रिजल्ट को हमको क्या करना है, बड़ा बढ़िया से याद करके रखना है क्योंकि अब इसी में अगर जब हम r = 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा a² = 9q² + 0 + 0 क्योंकि r0 यहाँ पे r0। ठीक है, तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। अब खेल करेंगे यहाँ पे हम लोग, खिलाओ बे। ठीक है, तो a² = 3 × 3q², ऐसा लिख सकते हैं इसको। 9q² को 3 × 3q² लिख सकते हैं। अब इसके पीछे लिखने का रीज़न यही है क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो a² = 3 × m लिख देते हैं और यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं वेयर m = 3q²। तो देखिए पहला पार्ट मेरा क्वेश्चन का प्रूव होता है। क्या बोलता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम प्रूव कर दिए कि किसी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m के फॉर्म में होता है। लेते हैं, चलिए बढ़िया बात है। अब अगर यहीं पे हम मान लें क्या कि r मेरा क्या है, r = 1। ठीक है, अगर हम r को 1 मान लें तो मेरा ये इक्वेशन किस फॉर्म में मिलेगा, a² = 9q² + 1 + 6q, 1 यानी 1। ठीक है, r × 1, तो ये वही हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए मेरे को जो दूसरा पार्ट प्रूफ करना है, तो मेरे को 3m+1 लाना है, ठीक है। ये 1 मेरा आ चुका है, 1 मेरा आ चुका है। अब मेरे को इन दोनों के साथ कुछ ऐसा छेड़खानी करना है कि ये 3m के फॉर्म में आ जाए। चलिए पहले इन दोनों को, दूरियों को मिटाते हैं, इन लोगों को पास लाते हैं, ठीक है। अब हम मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से, डिमांड से मेरे को 3 चाहिए, तो हम 3 कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 3q² + 2q + 1, लो हो गया कहानी। अगर हम इसको m मान लें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a² = अगर इस चीज़ को m मान ले तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a² = 3m+1। लो भैया सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने दोनों फॉर्म को प्रूव कर दिया कि इस नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m+1 के फॉर्म में होता है या फिर 3m के फॉर्म में होता है, ठीक है। ओके, तो दूसरे पे आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकला हुआ उसका एक एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। ये होता है, ये एक स्पेशल टेक्निक है किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है। हम लोग जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह यूज़ करते थे, तो वैसे नहीं, हम लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है। तो एग्जांपल लेते हैं कि 135 और 225 का अगर मेरे को HCF फाइंड करना हो तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो 225 इज़ ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो जो मेरा होगा, तो 225 मेरा अंदर जाएगा और 135 बाहर आएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये एक बार में मेरे को 135 देगा 0 और ये मेरे को देगा 90, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करें यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं 225 = 135 × 1 + 90, a = BQ + R, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, A और Q को क्या करना है, भूल जाना है, ठीक है। मेरे को B और R में फिर से क्या लगाना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और ये तब तक लगाना है जब तक मेरे को ये R 0 ना मिल जाए, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे, क्या, सॉरी, अगेन हमको क्या लेना है, 135, मेरे को ये दोनों भूल जाना है। तो 135 एंड 90 है मेरे पास, तो मेरा कौन बड़ा है, 135 बड़ा है, ठीक है। तब 135 जब मेरा बड़ा है, ठीक है, तो 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 1 एक बार में जाएगा, 90 होगा, ये मेरे को 45 देगा, ठीक है। तो इसको फिर से अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 135 = 90 × 1 + 45। अगेन क्या, मेरे को ये दोनों को, इसको और इसको भूल जाना है और इन दोनों में फिर से लगाना है, ठीक है। तो अब अगर लगाया जाए, ठीक है, तो ये 2 बार में मेरे को 90 पूरा दे देगा और रिमाइंडर मेरे को पूरा 0 मिल गया, ठीक है। तो फर्दर फिर इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 90 = 45 × 2 + 0। अब मेरे को रिमाइंडर क्या मिल गया, मेरे को रिमाइंडर 0 मिल गया, ठीक है। तो जो मेरा HCF होगा इन दोनों का, दैट विल बी 45, ठीक है। तो HCF = 45, ठीक है। तो क्या हो गया, 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, A = BQ + R, ठीक है। तो जो मेरा लास्ट वाला जो B मेरे को मिलेगा वही मेरा HCF हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा लास्ट का B मिलेगा वो मेरा HCF हो जाएगा। ओके, तो थर्ड है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। बात यह है कि प्राइम नंबर जैसे हम लोग पढ़े थे पहले कि जिसका फैक्टर सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ होता है, ठीक है। कंपोजिट का क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसके, ठीक है।
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर्स होंगे वो किसके फॉर्म में हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो मेरे को इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे कि मेरे को इसमें क्वेश्चन जो मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से, जैसे कि शो दैट 12 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, मेरे को ये बोलेगा कि 12 को शो करना है कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, इसको 2 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 6 मिला, फिर 2 से किए 3 मिला, फिर 3 से किए 1 मिला, ठीक है। तब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं किसके फॉर्म में, प्राइम के फॉर्म में। देखिए जितने सारे नंबर मिले 2 to 3 ये सारे प्राइम नंबर है। तो 12 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 × 2 × 3, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं एक और 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 12 का फैक्टर एक 2 है, एक 3 है, एक 1 है और 12 खुद है, यानी मोर देन 2 हुआ। हेंस प्रूव्ड कि 12 इज अ कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर्स कितने हो गए, इसके फैक्टर एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 12 खुद हो गया, तो मोर देन 2 हो गया ना। तो हेंस प्रूव्ड इट इज अ कंपोजिट नंबर।